जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोगों को बिहार की महत्वपूर्ण नदियाँ से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को ठीक से देखिएगा। चलते हैं दोस्तों, आज हम जो इस सेशन में क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो अधिकतर आपका एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी उससे क्वेश्चन को अधिक से अधिक पूछने का संभावना बनता है। तो दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा? कोसी नदी के बारे में कह रहा है, जो कोसी नदी कहाँ पे जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो राइट आंसर डायरेक्ट 2 पॉइंट क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुर्सेला। ठीक है, कुर्सेला इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखा दूं, वो 65वीं बीपीएससी TRE 3। ठीक है दोस्तों, ये TRE 3 री एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 2 होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्या होगा? बी इज ए राइट आंसर। सकरी नदी। क्या होगा? सकरी नदी। ये देखिएगा दोस्तों, ये आपका पूछा है 63वीं बीपीएससी PRE में 2017। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 जिला। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो पूछा भी गया है आपका 65वीं बीपीएससी 2019 में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो राइट आंसर क्या होगा 4 का? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो बी, गंडक। इसी गंडक को सदानीरा भी कहा जाता है दोस्तों, और नारायणी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है 64वीं बीपीएससी 2018 में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदी में कौन लंबी सहायक नदी है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, गंडक नदी। क्या होगा? गंडक नदी। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो रामसर क्षेत्र बिहार का प्रथम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बेगूसराय। बढ़ते हैं, ये भी पूछा गया है 66वां बीपीएससी री एग्जाम 2020 में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि गंगा मुंगेर, तिरहुत सारण, पूर्णिया भागलपुर, कोसी मगध। तो राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कोसी मगध। ये भी पूछा गया 66वां बीपीएससी 2020 में है। बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण गंगा से मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जो बीपीएससी में पूछा गया है 11th-12th में, ठीक है, 2023 में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी होगा, पटना वैशाली। क्या होगा? पटना वैशाली इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में लिया हूँ, आने वाले एग्जाम में निश्चित वही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर निर्माण के निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गंडक नदी, जो ये भी 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 10 कि जुलाई 2010 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है। तो राइट आंसर क्या होगा? जो पटना जिला कितने जिला से सीमाबद्ध है।
तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 9 जिला से सीमाबद्ध है पटना जिला। बढ़ते हैं, ये भी 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, फिर निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो राइट आंसर क्या होगा? जो गंगा से मिलती है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर होगा 11 का? तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जो आपका है घाघरा, सोन, गंडक, पुनपुन। घाघरा, सोन, गंडक, पुनपुन, ये सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। 40वां बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई बढ़ती कहलाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये 65वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आहार पाइन। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कोसी मैदान की माद समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो ये भी 69वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2023 का है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 30 मीटर। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि अजाय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजाय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जमुई इज राइट आंसर। ये भी 69वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन कि बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से करे जिलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या? तो मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन कहा जाता है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है ककोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, रोहतास जिला में है। ककोलक जलप्रपात पूछा जाए किस जिला में है? तो रोहतास जिला में है। रोहतास जिला इज राइट आंसर। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी कि किस उत्तरी बिहार की कौन ऐसी नदी है जिसका औसत धार सर्वाधिक गतिमान रहता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, महानंदा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मनिहारी के पास। कहाँ? मनिहारी के पास। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 19 कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो कांवर झील बिहार के ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेगूसराय जिला में स्थित है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी वर्ग किलोमीटर है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 445 किलोमीटर इज राइट आंसर। बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है कहाँ है? तो क्या चीज़ से है? तालाब से है कि नलकूप से है कि नहर से है कि कुआं से है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नलकूप से हैं। नलकूप से अधिकतर हमारे बिहार राज्य में सिंचाई किया जाता है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 1954, 1956। अगला ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है 1955, 1957। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1954 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। जो बीपीएससी CDPO
एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इज राइट आंसर, 120 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, नगर बालासंग भंगा रत्नाम मेची आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां है। तो राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी महानंदा की सहायक नदियां है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 26, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, छोटा नागपुर की पठार से होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27 कि बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन सी शामिल नदी है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर, सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी, जो दक्षिण से आकर के गंगा नदी में मिलती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कमला नदी के किस स्थान पर प्रवेश करती है। कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती हैं जो बिहार में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जयनगर के पास। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मालवे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है। ठीक है, अपने साथ मलबा को लेकर अपनी तली पर निक्षेपित करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कोसी नदी। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली कौन सी है, यानी मार्ग बदलने वाली कौन सी है। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सी नदी, तो ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बीएन क्लासेस खास। दोस्तों यदि अच्छा लगा ये सेशन तो आप लोग बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, दिल से सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं, फिर हम आते हैं अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।